Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Riya. So today we are dealing with two most important examples of Unit 1st of Complex Analysis book of BSc 3rd year. Okay, so first we deal with this question. Prove that fz is equals to z bar is not differentiable at any point. Okay, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार चांस है कि ये आ सकता है. ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि एफ जो है वो जेड बार के बराबर है, वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे. ठीक है, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करनी है तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन का यूज करेंगे. ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है मैंने आपको बताया. ओके, ये कंडीशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की. तो एफ डैश जेड, अब अपन को क्या गिवन है, गिवन क्या है देखो बेटा अपन को कि जो एफ जेड है वो क्या है, जेड बार है. इट मीन्स कि जो जेड प्लस डेल्टा जेड जो है एफ, उसका क्या आएगी वैल्यू, एफ प्लस डेल्टा जेड का बार आएगा. सिमिलरली एफ जेड की जो वैल्यू आएगी वो जेड बार आएगा, नीचे डेल्टा जेड एज इट इज आएगा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो जेड होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जो डेल्टा जेड होता है वो डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई होता है. ओके, सो इसकी जगह हम इसको पुट करेंगे तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, जेड की जगह जेड की वैल्यू, डेल्टा जेड की जगह डेल्टा जेड की वैल्यू. तो z की जगह x प्लस आयोटा वाई, और बार है तो बार आ जाएगा, प्लस डेल्टा z तो डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और इसका बार आ जाएगा, माइनस का z तो x प्लस आयोटा वाई और इसका बार. ठीक है, और नीचे डेल्टा z है ही. ठीक है, अब देखो लिमिट डेल्टा जेड, अब ये एक्स वाई के टर्म्स में आ गई है पूरी वैल्यू, तो डेल्टा जेड की जगह हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो एक बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर ये चीज है, इस पे बार लगा हुआ है, तो इसको बिना बार के जब हम लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाता है. ठीक है, सिमिलरली ये चीज है और इस पे बार लगा हुआ है, इसको हम बिना बार के लिखते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है. ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको बिना बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा x माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और इसका यूज करेंगे तो ये x माइनस आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा, और नीचे डेल्टा z की जगह हम डेल्टा आयोटा डेल्टा वाई लिख देते हैं. ठीक है, इतनी बात आई समझ में. अब देखो एफ डैश जेड, जो चीज कट रही है अब हम वो चीज काट देंगे. ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, आयोटा माइनस वाई, और ये प्लस का आयोटा वाई, तो ये कट जाएगा. बचेगा क्या, डेल्टा एक्स माइनस का आयोटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का आयोटा डेल्टा वाई. ओके, यही तो बचेगा. तो देखो इतना बचने के बाद में हम क्या करेंगे, अब लिमिट पुट करेंगे. अगर हम क्या करें, इसमें लिमिट पुट करें. ठीक है, अगर हम रफ वर्क है, अगर हम इसमें डेल्टा एक्स को 0 पुट करें तो डेल्टा एक्स की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगी तो एक तो बचेगा डेल्टा वाई, और नीचे प्लस का आयोटा डेल्टा वाई, कटने के बाद में -1 आएगा. तो आपको पता चल गया कि जब हम डेल्टा एक्स लिमिट पुट करते हैं तो हमें -1 मिलता है. अगर मैं डेल्टा वाई को अगर मैं 0 पुट करूं तो यही चीज 0 हो जाएगी. बचेगा क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, कट होके 1 मिल जाएगा. तो हमें पता चल गया जब हम डेल्टा एक्स की लिमिट लगाते हैं तो हमें -1 मिलता है, डेल्टा वाई को 0 लगाते हैं तो हमें 1 मिलता है. ठीक है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, दोनों से हमें क्या मिल रही है, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है. इट मीन्स कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे. ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी थी कि डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पॉइंट पे, तो ये प्रूफ हो गई. अगर ये सेम आती वैल्यू, यहाँ पर भी -1 आता है, 1 आता, तो हम कह सकते थे कि ये डिफरेंशिएबल है. ठीक है, लेकिन ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो हम लिख देंगे कि गिवन वैल्यू -1 ले लिया इफ एफ डेल्टा z टेंड्स टू
x axis, okay, it means delta x tends to 0 and given value +1 if delta z tends to y. Okay, so delta y tends to 0, which is not unique, एक जैसे नहीं आए हैं, सिमिलर नहीं आए हैं. So fz is equals to z bar is not differentiable any point. Okay, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. सिंपल था, इजीली आ गया समझ में. क्या करना था, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करनी थी तो हमने कर दी इसको. ठीक है, सिंपल सा था, फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुटिंग करी, थोड़ा बहुत वैल्यूज ये चीज बता होनी चाहिए थी आपको जस्ट. ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो गया. अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. हमें क्या बोलते हैं कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड दिस इज कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक एवरीवेयर. ठीक है, सबसे पहले हम कंटिन्यूअस देखते हैं, देन एनालिटिक देखेंगे. ठीक है, तो कंटिन्यूअस तो सिंपल है. देखो क्या बात है कि आपको एफ जेड दे रखा है. अब देखो ये यू है, ये वी है. ठीक है, u है. अब अगर हम इसको सेपरेटली देखें तो ये भी साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एच वाई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, साइन एच वाई भी कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये एफ जेड भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो ये प्रूफ हो गया. ठीक है, और एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. अगर वो प्रूफ करना है, इस मीन्स वो सेटिस्फाई करेगी ही, तो वो चीज भी आपको बताएं. ठीक है, इजी सा एग्जाम्पल है और ये आई थिंक 2009 में आया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंटिन्यूअस वाला लिख देती हूँ कि कैसे कंटिन्यूअस है. ठीक है, तो देखो लेट, हम जानते हैं पहले से ही कि जो एफ जेड होता है वो क्या होता है, u प्लस आयोटा वी होता है. ठीक है, या फिर हमें बताइए कि एक्स वाई का फंक्शन होता है. ठीक है, और गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि जो एफ जेड है वो क्या है आपका साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स साइन एच वाई है. ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, सो हमें यू एक्स की वैल्यू मिलेगी साइन एक्स कॉस एच वाई एंड वी एक्स वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी कॉस एक्स और साइन एच वाई. ठीक है, आ गया समझ में. तो सिंस जो मैंने बताया कि ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, वही चीज लिखनी है अपन को. सिंस वी नो दैट यू, या फिर आप लिख दो साइन एक्स कॉस एच वाई एंड कॉस एक्स साइन एच वाई आर continuous functions, so u and v is also continuous everywhere. ओके, सो u एंड v जो है वो भी आपका कंटिन्यूस है हर जगह, कंटिन्यूस एवरीवेयर. सो फंक्शन एफ जेड u plus iota v is also continuous everywhere. ये तो आपकी सिंपल सी चीज हो गई. ठीक है, अब देखो कंटिन्यूस प्रूफ हो गया. अब अपन को प्रूफ करना है एनालिटिक. तो एनालिटिक के लिए कॉची-रीमान इक्वेशन अगर आपको नहीं बताया क्या होती है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं. पार्ट फर्स्ट आई थिंक उसी का था, तो आप पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स को निकालेंगे, कॉस एक्स कॉस एच वाई आएगा. ठीक है, डिफरेंशिएट करने पे. सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे जब अपन,
u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x साइन एच वाई आएगा। डिफरेंशिएशन तो आते ही होंगे आपको, तो ये निकालेंगे अपन डेल यू बाई डेल वाई, तो हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स और ये कॉस एच वाई। एंड सिमिलरली डेल क्या लिख दिया ये, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। और डेल वी बाई डेल वाई निकालूंगी मैं, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस एक्स कॉस एच वाई। ठीक है, ये वी है, ठीक है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है। तो हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब बस हमें क्या करना है, कॉची रीमान इक्वेशन में बस उसको पुट करना है। ठीक है, तो जब हम पुटिंग करेंगे कॉची रीमान इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा, देखो ये आपको दिख रहा है डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है क्या, देखो डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई के बराबर है, और डेल यू बाई डेल वाई और ये दोनों भी बराबर है, बस साइन माइनस इधर। तो ये क्या हो गई, यही तो कॉची रीमान की कंडीशन है कि जब ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर हो तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई हो जाती है मतलब वो क्या हो जाती है, एनालिटिक हो जाती है। सो यू एंड वी satisfy Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equation. So fz is analytic. ओके, सो ये इजी से थे दो क्वेश्चन जो रिपीटेड भी थे आपके, तो ये मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और ये रिपीटेड है तो आपको आने चाहिए, और ये इजी भी है। So thank you everyone for watching the video, and if you like the video please subscribe the channel. Thank you.